सलात पढ़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन ममदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बत्तद बिस्सखूर मयदान अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिय्अतिहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुद्दाइमतु अला इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दोस्तान व बुज़ुर्गान, आपकी खिदमत अक़दस में कुरान करीम की आय मुबारका सूरह माइदा आयत नंबर 35 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान, ऐ मोमिनो तक़वा इख्तियार करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा की इताअत के दायरे में दाखिल होने के लिए और उखरवी कामयाबी हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। इस आयत के अंदर सबसे पहले लफ्ज़ निदा इस्तेमाल हुआ है, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान। और अरबी ज़बान में या हर्फ निदा इस्तेमाल होता है किसी शय को पुकारने के लिए। इस आयत का लहजा ये बता रहा है कि खुदावंद आलम एक मोहब्बत अमेज़ लहजे में, प्यार के लहजे में, एक नर्म व मुलायम के लहजे में खुदावंद आलम मोमिनीन से खिताब कर रहा है। हालांकि वो खुदा कायनात का खालिक है,
कभी वो किसी से सख्त लहजे में गुफ्तगू फरमाता है और कभी नरम लहजे में गुफ्तगू फरमाता है। और ये दुनिया का असूल भी है। दुनिया में भी ऐसे होता है कि जब आप किसी को खिताब करते हैं, कभी नरम लहजा इस्तेमाल करते हैं और कभी सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। नरम और सख्त लहजे का अपनाना ये डिपेंड करता है मुखातब पर, जिससे आप कलाम कर रहे हैं, जिससे आप खिताब कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि मुखातब मुतकल्लिम के लिए महबूब की हैसियत रखता है। जब सामने वाला मुतकल्लिम का महबूब हो, जिसको वो पसंद करता है, जिससे मोहब्बत करता है, तो उस वक्त मोहब्बत आमेज़ और नरम लहजे में गुफ्तगू करता है। अगर सामने वाला मुखातब जिससे खिताब किया जा रहा है, जिससे कलाम की जा रही है, जिसकी तरफ कलाम का रुख है, अगर वो मबगूज़ है, काबिल नफ़रत है, यानी कलाम करने वाला उस शख्स से मोहब्बत नहीं करता, तो उसे सख्त लहजे से खिताब करता है। ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का कानून है। और इसी कायदे और कानून को खुदावंद आलम में इस लहजे को इस्तेमाल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ऐ मोमिनो, ऐ जिनके दिलों में ईमान की दौलत है। देखें कितना नर्म लहजा है, मोहब्बत वाला लहजा है। तो यहाँ खुदा का नर्म और मुलायम और मोहब्बत आमेज़ लहजा अपनाना इस बात की दलील है कि अल्लाह मोमिनीन से खिताब फरमा रहा है। जिन मोमिनीन से खिताब फरमा रहा है, खुदा उन मोमिनीन से मोहब्बत करता है। मोहब्बत वाला लहजा अपनाया है। तो मालूम हुआ कि खुदा जो मोमिनीन से खिताब कर रहा है और मोहब्बत आमेज़ लहजा इख्तियार फरमा रहा है, इसका मतलब है कि मोमिन के अंदर कोई ऐसा मेयार मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई ऐसी खसूसियत मौजूद है, जिस खसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह मोहब्बत वाला लहजा अपना रहा है। अब देखना ये है कि उस मोमिन के अंदर वो कौन सा मेयार है, वो कौन सी सलाहियत है, वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से खुदा मोमिनीन से ये लहजा इस्तेमाल कर रहा है। तो मोमिनीन की जो सबसे पहली खसूसियत है और जो पहला मेयार है, वो मेयार क्या है? क्योंकि मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत रखते हैं। तो जहां जो बुनियादी तौर पर खुदा के नज़दीक
जो अहम तरीन मेयार है, जो पहला मेयार है खुदा के नज़दीक महबूबियत का मोमिन के लिए, वो ये है कि जब वो विलायत के साए में आता है, जब विलायत के तहत अपनी जिंदगी गुजारने लगता है, वो फकत महबूब खुदा नहीं होता बल्कि महबूब रसूलुल्लाह होता है। फकत महबूब रसूलुल्लाह नहीं होता बल्कि महबूब अली इब्न अबी तालिब भी होता है। मोमिन महबूब खुदा है, खुदा मोमिन से मोहब्बत करता है, खुदा मोमिन से इश्क करता है। इसलिए तो ये प्यारा लहजा अपनाया, यानी गोया खुदा ये खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अली की मोहब्बत व मवद्दत का दम भरने वाले मोमिनो, ए अली की दहलीज पर अपनी अदब की पेशानी झुकाने वालों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान, तुमने अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत रख ली है, अली के दरवाजे पर आ गए हो, अहले बैत के हिसार में आ गए हो, उनकी मोहब्बत और मवद्दत के कायल हो गए हो, उसके बाद वाली तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। ऐ साहिबान ईमान, ऐ अली से मोहब्बत करने वाले, ऐ मौला कायनात से मवद्दत करने वाले, दूसरी जिम्मेदारी क्या है? तकवा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, इसका मतलब है कि आपस करें, छोड़ दें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बैठ जाए। हमारी दूसरी जिम्मेदारी यह है, ईमान के बाद तकवा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान के बाद तकवा, तकवा के बाद वसीले को तलाश करना है। जब पहले ईमान की बात आ गई, जब पहले मोमिन हो गए, अहले बैत के दर पे आ गए, तो फिर ये खुदा क्यों फरमा रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। ये पहले वसीला तलाश तो कर चुका है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम खुदा तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला है। इससे बढ़कर अल्लाह ने कोई वसीला खल्क ही नहीं फरमाया, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है। जब ये पहले मोमिन हो गया, अहले बैत के दरवाजे पर आ गया, अब फिर कहा गया है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले को तलाश करो। ये वसीला पहले तो पकड़ चुका है, वसीला तो अपना चुका है,
फिर वसीला तलाश करो। तो शायद खुदा ये बताना चाहता है कि ए मोमिनो, ए साहिबान ईमान, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता फ़कत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत और उनसे अकीदत रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत और मवद्दत उस वक्त कामिल होगी जब अहले बैत को वसीला मानकर और अहले बैत की सीरत पर अमल करोगे, किरदार पर अमल करोगे, उनका कहना मानोगे, फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। सिर्फ वसीला मानना नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है, रिवायत नहीं है कि जिसका इनकार किया जा सके। कोई है मुसलमान जो इस आयत का इनकार करे कि ये आयत नहीं है? कोई बंदा भी इसका इनकार नहीं कर सकता। तो ये उन लोगों के नजरिए की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि बस मौला कायनात की और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत काफ़ी है, उनसे मवद्दत काफ़ी है। देखें, मोमिन कौन है और ईमान की तारीफ क्या है? ईमान की तारीफ जो मासूम ने फरमाई है, इकरारुन बिल्लिसान व तस्दीकुन बिलक़ल्ब व अमलुन बिल अरकान। ईमान के 3 अज्जा बयान फरमाए हैं इमाम अलैहिस्सलाम ने कि इकरारुन बिल लिसान, कि सबसे पहले ज़बान पर इकरार करना ज़रूरी है, खुदा की वहदानियत का इकरार, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार, चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का इकरार। ज़बानी तौर पर पहले इकरार करना ज़रूरी है। फ़कत इकरार काफ़ी नहीं है। व तस्दीकुन बिलक़ल्ब, इकरार के साथ साथ दिल में तस्दीक भी करें। दिल में, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इकरार करने वाले गुजरे हैं लेकिन दिल में शक रखते थे। हाँ, बहुत सारे इकरार करते थे। तारीख के अंदर आपको कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार करें, क्योंकि वो साहिब कमाल हैं। उनकी ज़ात और उनके नफ्स और वजूद में अंदर कमाल वो हैसियत रखता है कि एक लम्हे के लिए भी अहले बैत से कमाल को जुदा नहीं किया जा सकता। जब जुदा नहीं किया जा सकता तो पूरी दुनिया ये आज भी कोशिश कर रही है और पहले भी करते रहे हैं कि अहले बैत में कोई नक्स नजर आए, कोई कमी नजर ना आए, कोई नक्स नजर आ जाए, कमी नजर आ जाए। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो अहले बैत में कोई नक्स तलाश कर सके। जी, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, फकत अपनों ने फजाइल को तस्लीम नहीं किया, फकत अपनों ने नहीं माना, बल्कि दुश्मन ने भी तस्लीम किया है, दुश्मन ने भी उनके फजाइल को माना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो फकत और फकत जबानी इकरार करने वाले हैं। तो जो
अहले बैत के फजाइल का इकरार करते हैं, फकत इकरार करने से वो मोमिन हो गए? हाँ, मोमिन नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे इकरार करने वाले मुनाफिक भी हैं जो ज़ाहिरी तौर पर इकरार करते हैं। व तस्दीकुन बिलक़ल्ब, इकरार के बाद तस्दीक ज़रूरी है, यकीन ज़रूरी है। और एक लम्हे के लिए भी अगर खुदा और रसूल और अहले बैत के फ़ज़ाइल और कमालात में एक लम्हे के लिए अगर दिल में शक आ गया, एक लम्हे के लिए ये सोचा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अहले बैत की फजीलत समझ में नहीं आती, हम समझ नहीं पाते कि ये फजीलत कैसे है, ये मकाम कैसे है। और मैं ये कहता रहता हूं कि जो अहले बैत तुम्हारी नाकिस अक्ल में आ जाए वो अहले बैत नहीं है। तुम जितना भी अहले बैत को समझ लो, जितना भी अहादीस सुन लो, जितना भी कुरान की तिलावत कर लो, जितना भी गौर और तफक्कुर अहले बैत के फजाइल में कर लो, लेकिन हम हो तो नाकिसुल अक्ल, नाकिसुल अक्ल हो ना। ये तो तस्लीम करते हो कि हम नाकिसुल अक्ल हैं, कामिलुल अक्ल नहीं है। तो अहले बैत क्या हैं? कामिलुल अक्ल हैं। तुम हो नाकिसुल अक्ल। तो कामिलुल अक्ल नाकिसुल अक्ल ज़हन में कैसे समा सकते हैं? नाकिस कामिल को कैसे समझ सकता है? खुद मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैं फजीलतों और बुलंदियों का वो अर्श आज़म हूं, फजीलतों का वो बहरे बेकरा हूं। अल्लाह ने मुझे इतनी फजीलतें अता की हैं, वला यरका इलैय तैर, क़यामत तक चाहे जितना अक्ल और शऊर रखने वाले मेरे बारे में सोचते रहे, मेरी एक फजीलत तक नहीं पहुंच सकते। मेरी एक फजीलत को दर्क नहीं कर सकते। कहते हैं अहले बैत मेरी समझ में नहीं आए, नहीं, तुम्हारी समझ में आएंगे भी नहीं। आम इंसानों के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जो अहले बैत को समझ सके। अहले बैत को या खुदा समझ सकता है या रसूलुल्लाह समझ सकते हैं, कमा हक़्क़ुहु। क्योंकि खुदा जानता है, खालिक चारदा मासूमीन है, वो खुदा जानता है ये कितनी अजमत के मालिक हैं, या रसूलुल्लाह जानते हैं। खुदा और रसूलुल्लाह के अलावा कायनात में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अहले बैत की एक फजीलत को दर्क कर सके। कोई नहीं कर सकता। वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। देखिए कितने मनासिब अहले बैत को खुदा ने अता किए, चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए। एक मनसब इमामत है,
आज तक दुनिया मनसबे इमामत को नहीं समझ सकी कि ये कितनी बुलंदियों का हामिल है, कितनी अजमत का हामिल है, कितने फजाइल और कमालात का हामिल है। फकत इमामत के एक मनसब को नहीं समझ सके। जब तुम मनसब इमामत को नहीं समझ सकते तो अली की जात और अली की हकीकत के बारे में कैसे समझ सकते हो? अली की जात, अली की हकीकत अलग है। मनसब इमामत मिला है बाद में। यह एक मनसब है, यह एक ओहदा है। और पहले मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि अली इब्ने अबी तालिब पहले फजाइल की बुलंदियों पर फायज थे, कमालात की बुलंदियों पर फायज थे, फिर अल्लाह ने इमामत दी है। ये नहीं कि पहले वो फजाइल और कमालात की बुलंदियों पर नहीं थे। नहीं, अल्लाह इमामत और नबूवत का ओहदा देता ही उसे है जो पहले साहिब कमाल हो। नबूवत और इमामत का ओहदा और रिसालत का ओहदा बेकमाल को साहिब कमाल नहीं बनाता, बल्कि साहिब कमाल को कमाल की बुलंदियों तक पहुंचाता है। साहिब कमाल को कमाल की बुलंदियों तक पहुंचाता है। खुद जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर ये दरख्त कलम बन जाए, कायनात के समंदर स्याही बन जाए, जी इंसान लिखने वाले हो जाएं पूरी कायनात, और जिन हिसाब करने वाले हो जाएं। ये नहीं बताया कि फकत मेरे ज़माने के लोग, ये नहीं फरमाया कि फकत मेरे उम्मती, फरमाया कि पूरी कायनात के इंसान लिखने वाले हूं। पूरी कायनात के दरख्त कलम बन जाए, पूरी कायनात के समंदर स्याही बन जाए, और अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल को शुमार करना चाहे, पूरी कायनात शुमार नहीं कर सकती, दर करना तो बाद की बात है। बात यहां पर शुमार करने की आई है, यानी अल्लाह ने उनको इतने कमालात दिए हैं कि तुम शुमार नहीं कर सकते। वो मनासिब शुमार नहीं कर सकते, वो ओहदे शुमार नहीं कर सकते, वो मकामात शुमार नहीं कर सकते, वो बुलंदियां शुमार नहीं कर सकते। जब शुमार नहीं कर सकते तो फिर उन फजीलतों तक कैसे पहुंच सकते हो, कैसे समझ सकते हो? फिर कहते हैं अहले बैत हमारी समझ में नहीं आते। रसूलुल्लाह ने कब फरमाया कि तुम अहले बैत को समझ सकते हो? हाँ, किसी हदीस में फरमाया? तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं है, तुम्हारे अंदर बेसात भी नहीं है। कहते हैं ये फजीलत हमारी समझ में नहीं आई। नहीं, जो फजाइल और कमालात मौजूद हैं तो उसका इनकार न किया करो। अगर समझ में ना आए तो इनकार न किया करो। तुम अकल कुल हो, तुम कामिलुल अक्ल हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे शिया और मोमिनीन, यार ये फजीलत हमें समझ में नहीं आ रही, ये नहीं हो सकती, ये लाशऊरी है, ये बात दुरुस्त नहीं है।
अगर समझ में ना आए तो अपनी राय उसमें पेश न करो, उसमें अपने तफक्कुर को जौलान न दो। हां, अगर किसी फजीलत को देखते हो, किसी मकाम को देखते हो, तो पहले कुरान की तरफ रुजू करो, कुरान से पूछो कि इस फजीलत से मुराद क्या है, इस मकाम से मुराद क्या है। क्यों कि कुरान क्या है? अहले बैत के फजाइल का कसीदा है, वो कुरान सामित है, और अहले बैत कुरान नातिक है। कुरान कुरान सामित हैं और अहले बैत कुरान नातिक हैं। अहले बैत कुरान की अमली शक्ल है, अमली तस्वीर है। कुरान और अहले बैत के दरमियान वो रिश्ता है, जब अहले बैत समझ में नहीं आते तो कुरान समझाता है, जब कुरान समझ में नहीं आता तो अहले बैत समझाते हैं कुरान क्या है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाह व इतरती व अहल बैती। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कादर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, कि अगर मेरे बाद इन दोनों से तमस्सुक रखा तो क़यामत तक गुमराह नहीं होगे। दोनों से तमस्सुक रखना है, अहले बैत से और कुरान से, क्योंकि कुरान न अहले बैत के बगैर समझ में आता है और न अहले बैत कुरान के बगैर समझ में आते हैं। अहले बैत क्या है? अदील कुरान है, हम पल्ले कुरान हैं, मिस्ल कुरान हैं। जो अहले बैत ने अमल किया है वो कुरान बना है। पंजतन पाक चादर ततहीर में जमा हुए हैं, कुरान बना है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रजस व अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। जी, मौला कायनात ने हालत रकू में ज़कात दी, खुदा ने आयत भेज दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। यानी जो जो अहले बैत ने अमल किया है वो कुरान बना है। जी, कितना पाकीज़ा किरदार है अहले बैत का, कितना पाकीज़ा किरदार है। अगर इस पाकीज़ा किरदार से हमें हिदायत न मिले, कितना पाकीज़ा किरदार है। और यही मजालिस इमाम हुसैन में इस पाकीज़ा किरदार को बयान किया जाता है। मैं कहता हूं कि जो मजलिस इमाम हुसैन में हिदायत हासिल नहीं कर सकता, जिसको ज़िक्र इमाम हुसैन हिदायत नहीं कर सकता, जिसकी इस्लाह ज़िक्र इमाम हुसैन नहीं कर सकता, कायनात में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो उसकी हिदायत कर सके। क्योंकि ज़िक्र इमाम हुसैन हादी है, हिदायत करने वाला है, लोगों की इस्लाह करने वाला है। जी, इस नियत से ज़िक्र इमाम हुसैन सुने कि हमें ये ज़िक्र इमाम हुसैन होर बना दे।
जिक्र इमाम हुसैन में इतनी ताकत है। अगर इमाम हुसैन हुर बना सकते हैं तो उनका जिक्र भी कम हैसियत नहीं रखता, उनका जिक्र भी हुर बना सकता है। कौन है हुर बनने वाला? लेकिन हुर जैसा जज्बा चाहिए, हुर जैसा दिल चाहिए। बस अज़ादारों, मैं आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। मुझे कहा गया कि आज के दिन जनाब अली अकबर के फ़ज़ाइल मसाइब पढ़े जाते हैं, तो चंद जुमले इमाम हुसैन के उस फर्जंद के मसाइब के जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांग कर लिया था और कहा था, मेरे अल्लाह मुझे ऐसा फर्जंद अता फरमा जो हूबहू मेरे नाना की तस्वीर हो, शबीह पैगंबर हो, जिसे मैं देखकर ज़ियारत नाना की प्यास बुझा सकूं। खुदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए एक फर्जंद अता किया जिसे आप अली अकबर कहते हैं। अज़ादारों, ये अकबर इमाम हुसैन को इतना प्यारा था, रिवायत कहती है कि आधी आधी रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठकर अकबर के बिस्तर का तवाफ करते, कभी अकबर का सीना चूमते, कभी अकबर के लबों का बोसा लेते। सैयदा ज़ैनब पूछती, भैया हुसैन सारा दिन अकबर तेरे पास रह जाता है, फिर भी प्यास खत्म नहीं होती। हुसैन रो कर कहते, बहन ज़ैनब मुझे मालूम है इस अकबर ने बहुत जल्द मुझसे बिछड़ जाना है। एक दिन कहा, फूफी अम्मा मेरा दिल चाहता है कि अंगूर तनावल करूं। अंगूरों का मौसम नहीं था। सैयदा ज़ैनब ने अपने बेटे अली अकबर को लिया और लेकर वहाँ पर आई जहाँ इमाम हुसैन मसनद इमामत पे जलवा फिगन थे। कहा, भैया हुसैन अकबर कहता है कि मुझे अंगूर चाहिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब आपको मालूम है अंगूरों का मौसम नहीं है। कहती हैं, भैया हुसैन अगर अंगूरों का मौसम होता तो आपके पास लाती। मैं लाई इसलिए हूं कि अकबर के सवाल को रद्द नहीं करना चाहती। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दस्त इमामत बुलंद किया, दीवार पर रखा, जन्नत से एक अंगूरों का खोशा मंगवाया, खोशा मंगवाकर अकबर के हाथों पर रखा। जैसे अकबर के हाथों पर रखा, हुसैन ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया। अकबर कहते, बाबा मैंने आपसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो आप मुझे न दे सकते हो। मैंने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया। हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर जो कुछ मांगना है आज मदीने में मांग ले। ज़हरा कलाल बतूल का बेटा आज आवाज है, अकबर करबला में सवाल न करना। अज़ादारों, यही अली अकबर है। रोज़े आशूर 3 दिन का भूखा और प्यासा, 18 साल कड़ियल जवान,
अपने बाबा के सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ है, हाथ बांध के कहते हैं, बाबा आज अकबर एक सवाल करने आया है। हुसैन रो कर कहते हैं, बेटा अकबर सोच कर सवाल करना, ये मदीना नहीं है, ये करबला है। आज जहरा का लाल बतूल का बेटा आवाज नहीं रहा। अकबर कहते हैं, बाबा और कोई सवाल नहीं करने आया, फकत ये सवाल करने आया हूं, बाबा मुझे मौत की इजाजत दे दीजिए, मुझे मौत की इजाजत दे दीजिए। हुसैन फरमाते हैं, अकबर बेटा जहां मैं हूं वहां तू होता, जहां तू है वहां मैं होता, तू बाप होता मैं बेटा होता, मैं तुझसे मौत की इजाजत मांगता। अकबर फिर तुझे पता चलता किस तरह जवान बेटे बूढ़े बाप से मौत की इजाजत मांगते। बाबा क्या शोहदा की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है? कहा अकबर जरूर है। बाबा ये जो खैमों से प्यासे बच्चों की अल-अतश अल-अतश हाय प्यास की आवाज बुलंद हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अज़ादारो इमाम ने सर्द आंख खींची, फरमाते हैं अकबर जा खुदा के हवाले, मैंने तुझे राह अकबर में निसार किया। अकबर कहते हैं, बाबा क्या सीधा मैदान में जाऊं? कहा नहीं हो मेरा शबीह पैगंबर बेटा, नहीं हो मेरा कड़ियल जवान बेटा, पहले खैमे में जाकर अपनी माओ बहनों को आखिरी सलाम कर लो, जिन्हें आज के बाद तुझे देखना नसीब नहीं होगा। अज़ादारों आगे आगे अकबर चले खैमों की तरफ, आगे आगे अकबर चले, पीछे पीछे हुसैन चले। अकबर कहां पर आए? उस खैमे के दरवाजे पर आए जिस खैमे में अकबर की मां उम्मे लैला मौजूद थी। अकबर खैमे के दरवाजे पर आकर एक हाथ खैमे के दरवाजे पर रखा, दूसरा हाथ पेशानी पर रखा, आवाज देकर कहते, अम्मा चंद मिनटों के मेहमान बेटे अकबर का आखिरी सलाम। जब अकबर ने इस आखिरी सलाम किया, जनाबे उम्मे लैला तड़प कर जमीन से उठी, अपने बेटे अकबर की तरफ देखा, देख कर कहती है, अकबर बेटा क्या इजाजत मिल गई? कहा बाबा ने कहा है कि जाओ खैमे में जाकर अपनी मां को आखिरी सलाम कर लो। जनाबे उम्मे लैला कहती है, अकबर बेटा फिर खैमे के दरवाजे पर खड़ा ना हो, बल्कि खैमे के अंदर आओ। अज़ादारो अकबर खैमे के अंदर आए। जनाबे उम्मे लैला हर मस्तूर के खैमे में गई, आवाज देकर कहा, बीबी ओ ज़ैनब उम्मे कलसूम, मैं अकबर के सर पर मौत का सेहरा सजा रही हूँ, मैं अकबर को मौत का दुल्हा बना रही हूँ, जिसने मुझे मुबारक देनी हो वो मेरे खैमे में आए। तमाम रोती हुई बीबियां जनाबे उम्मे लैला के खैमे में आई। अज़ादारो हालत क्या है? चारों तरफ बीबियों ने घेरा डाला हुआ है, दरमियान में अली अकबर है। बीबियां अकबर का मातम कर रही है, कोई रो रो कर कह रही है वाह अकबरा, कोई बीबी रो कर कहती है वाह गुरबता, कोई बीबी रो कर कहती है वाह मुसीबता, वाह हसरा, वाह हसरता की सदाए बुलंद, कोरा में मातम बपा है। इधर बीबियां गिरिया कर रहे, उधर इमाम हुसैन जनाबे उम्मे लैला के खैमे के दरवाजे पर खड़े हैं। अज़ादारो इमाम हुसैन की हालत क्या है? अलामा दरबंदी लिखते हैं
कि हुसैन के अमामे के पेच खोलकर गले में पड़े हुए, आंखों में आंसू है। फसा अल हुसैन सब अमर्रात, हुसैन 7 मरतबा धाड़े मार कर रोए। हुसैन 7 मरतबा धाड़े मार कर रोए। जनाब सैयदा ज़ैनब कहती है, ओ मेरा गरीब है करबला भैया, और मेरा मजलूम है करबला भैया, और मेरा करबला में लूटा जाने वाला भैया, जवान बेटे का गम में खेमे के दरवाजे पर खड़े होकर अकेला न रो, आओ खेमे में आओ। दोनों बहन भाई मिलकर अकबर को रोते हैं। मौला हुसैन खेमे के अंदर आए। जनाब उम्मे लैला कहती है, मौला हुसैन, अकबर को मौत का दुल्हा मैंने बनाया है, अकबर के सर पर मौत का सेहरा मैंने सजाया है, अपने जवान बेटे के सर पर दस्तार खुद सजाओ। हुसैन ने अमामा लिया, अमामा लेकर जनाब अकबर के सर पर अमामा बांधना शुरू किया। हुसैन अमामा बांध रहे, हर पेज पर पड़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक पल्ला हुसैन ने अकबर के चेहरे पर छोड़ा। जब अमामा बांध चुके, अकबर को तातुल हनक बांधना शुरू की। जैसे तातुल हनक बांधना शुरू की, सैयदा ज़ैनब का हाथ हुसैन के हाथ पर आया। हुसैन का हाथ हटाकर कहती है, भैया हुसैन, जीते जी अकबर को कफन पहना रहे हो। आजादारो, आज तक किसी बूढ़े बाप ने जवान बेटे को कफन नहीं पहनाया, और सिवाय मौला हुसैन के। हुसैन होकर कहते, और बहन हुसैना, और जी भर के रो लो, इसने जाकर वापस नहीं आना। अजरकुम अल्लाह, खुदा जज़ाए खैर दे। वो कौन सा मोमिन बदनसीब है जो अकबर के मसाइब पे नहीं रोता। ये मौला हुसैन के दिल से कोई पूछे, इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही थी। अकबर जा खुदा के हवाले। बस सारे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सारी शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस 1-2 जुमले। जा अकबर खुदा के हवाले। अकबर मैदान की तरफ चले। साहिब मालियो सिब्तैन लिखते हैं, अभी अकबर का घोड़ा चंद कदम चला था, या एक मर्तबा खेमे का पर्दा उठा। अकबर मैदान की तरफ जा रहे, खेमे का पर्दा उठा। अजादारों, साहिब मालियो सिब्तैन लिखते हैं, हालत क्या है। जनाब फिजा हैं, कमर झुकी हुई है, सर के बाल खुले हुए हैं, बालों में खाक है, कमर झुकी हुई है। आवाज देकर कहती है, अकबर, और तुझे तेरी जवानी का वास्ता, एक मर्तबा रुक जा और मैदान में जाने की जल्दी न कर। अकबर मुड़े, कहा, अम्मा फिजा खैर तो है। कहती है, अकबर बेटा, मैं बता नहीं सकती, खेमे का पर्दा उठाती हूँ, खुद देख लो। अजादार फिजा ने खेमे का पर्दा उठाया। हालत क्या है। सैयद सज्जाद है, कमर झुकी हुई है, आंखों में आंसू हैं, सर के बालों में खाके करबला पड़ी हुई है। आवाज देकर कह रहे हो, मेरा जवान भैया और मेरा भैया अली अकबर, और मुझे बीमार समझ के छोड़ के जा रहे हो, और मुझे भी एक मर्तबा और गले लगाता जा।
अज़ादारों, भाई बड़े प्यारे होते हैं और भाई जोरे कमर होते हैं, भाई बड़े प्यारे होते हैं। अकबर मुड़े सैयद सज्जाद के खेमे में आए। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने और दोनों बाजू फैला दिए, कहा अकबर भैया मेरे सीने से लग जा। अकबर सीने से लगे। सैयद सज्जाद ने अकबर का सीना चूमा और प्यासे लबों का बोसा लिया। जब बोसा ले चुके, अकबर ने सैयद सज्जाद की गर्दन का बोसा लिया, कलाइयों का बोसा लिया। अज़ादारों, जब बोसे ले चुके, रिवायत कहती है दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे हुए हैं, रो रहे, गिरिया कर रहे। रिवायत कहती है हत्ता गश्शा अलैहिमा, और दोनों इस कदर रोए कि दोनों पर गशी तारी हो गई। मलाइका आसमान ने रोना शुरू किया, हुराने जन्नत ने मातम करना शुरू किया। करबला की जमीन में ज़लज़ला आया। हुसैन कहते हैं बेटो अब बस करो मेरी अपनी किस्मत। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।